क्या आप जानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी 5 उपलब्धियां हासिल की हैं जिन्होंने जमीन, आसमान, कूटनीति और समुद्री सुरक्षा चारों मोर्चों पर भारत की शक्ति को नया रूप दे दिया है। चलिए हम बताते हैं। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। भारत का वो संस्थान जहां का चयन दर हमेशा बुलंदियों पर रहता है, जहां हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फौजी की सोच, आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी डिफेंस अपडेट्स समझेंगे जो हर उस युवा के लिए बेहद जरूरी है जो भारत की सुरक्षा रणनीति और सैन्य क्षमता को गहराई से जानना चाहता है। इन अपडेट्स को समझकर आप न सिर्फ अपने जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में देश की बदलती सैन्य ताकत को सही नजरिए से पेश कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन सफलता के 5 सबसे बड़े पॉइंट्स। एस्पिरेंट्स, पहली बड़ी खबर आई है भारतीय आसमान से। जी हां, तेजस MK-1A विमान उत्पादन को तेज करने वाला 5वां F404IN-20 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया है। यह सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप का मजबूत संकेत है जो भारत की आत्मनिर्भरता को सिद्ध करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह इंजन महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए हम वो भी बताते हैं। तेजस MK-1A को शक्ति देता है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। थ्रस्ट यानी इंजन की वो ताकत जिससे विमान हवा को चीरकर आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि इसका प्रमुख लक्ष्य तेजस उत्पादन को 30 एयरक्राफ्ट प्रति साल तक ले जाना है। भारतीय वायुसेना पहले ही 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दे चुकी है और 97 और एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव भी लगभग तय है। यह अपडेट आने वाले समय में भारत की हवाई क्षमता को पूरी तरह बदलने वाली है। आपके एग्जाम्स के लिए F404IN-20 कीवर्ड गोल्ड है, तो इसे ध्यान से अपने दिमाग में फिट करना। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं जमीन और कूटनीति की। दिल्ली में हुई मोदी और पुतिन मुलाकात ने इंडिया रसिया संबंधों को नई दिशा दी है। इस समिट की 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली, 2030 इकोनॉमिक रोडमैप। दोनों देशों ने ट्रेड, को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को तेज करने का फैसला लिया है। दूसरी, मैन पावर एग्रीमेंट। अब भारतीय युवाओं को रूस में लीगल, सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रोजगार मिलेगा। और हां, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़े अवसर खुलेंगे। तीसरा पॉइंट है टूरिज्म। जी हां, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा, यानी रशियन नागरिकों के लिए 30 दिन फ्री ई वीजा सुविधा भी अब से उपलब्ध होगी। चौथे पॉइंट्स पर अगर नजर डालें तो यह है एनर्जी सिक्योरिटी। रूस ने आश्वासन दिया है कि इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल, गैस और न्यूक्लियर सहयोग मिलता रहेगा। एस्पिरेंट्स, ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक शक्ति की रीढ़ होती है, इसलिए यह समिट भारत के भविष्य को सीधे प्रभावित करता है। एसएसबी जीडी में आप मैन पावर एग्रीमेंट का उदाहरण देकर सॉफ्ट डिप्लोमेसी को समझा सकते हैं, जो आपके लिए गोल्डन पॉइंट होगा। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। तीसरी खबर आई है पायलट ट्रेनिंग की दुनिया से। जी हां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नासिक यूनिट ने STT-40 यानी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्ट का दूसरा प्रोडक्शन मॉडल TH-4002 तैयार कर लिया है और यह पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भर चुका है। आइए अब जानते हैं आखिर STT-40 क्यों जरूरी है। तो एस्पिरेंट्स, आपको बता दें, यह भारत का अपना ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जी हां, इसमें डिजिटल कॉकपिट है जो पायलट की शुरुआती ट्रेनिंग को आधुनिक बनाता है। यह विमान पुराने HPT-32 दीपक की जगह लेगा। इसका मतलब है अब हमारे पायलटों को शुरू से ही आधुनिक तकनीक पर ट्रेनिंग मिलेगी। इससे इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह मेक इन इंडिया की सफलता का एक और दमदार सबूत है। एस्पिरेंट्स, चलिए अगली बड़ी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। चौथी खबर है भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच चल रही संयुक्त सैन्य कवायद। जी हां, इसका नाम है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2025।
और आगे जानने से पहले यह बात जरूर समझो, इसकी लोकेशन और नाम को बखूबी दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तब यह मेमोरी आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगवाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं यह अभ्यास क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या कुछ है। एस्पिरेंट्स, ये ड्रिल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, आतंकवाद रोधी अभियान पर आधारित है। यानी सेनाएं मिलकर यह प्रैक्टिस कर रही है कि आतंकवादियों से कैसे निपटना है। आइए अब बताते हैं कि इसमें कौन से काम सिखाए जा रहे हैं। कॉर्डन एंड सर्च, यानी घेराबंदी और तलाशी, किसी इलाके को घेरकर आतंकियों को ढूंढना इसमें सिखाया जाता है। साथ ही सिखाया जाता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो और खत्म करो। आतंकियों के ठिकानों को तलाशना और उन्हें नष्ट करना इसमें मुख्यता से सिखाया जाएगा। अगला पॉइंट है जॉइंट कैजुअलिटी एवैक्यूएशन, घायलों को निकालना। युद्ध के मैदान से घायलों को सुरक्षित और तेजी से बाहर निकालना इसकी ट्रेनिंग का पॉइंट होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार इसमें कुछ नए ट्रेनिंग मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जैसे अमर यानी आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, यानी सेना की अपनी मार्शल आर्ट तकनीक। दूसरा रिफ्लेक्स शूटिंग, अचानक सामने आए दुश्मन पर तेजी से प्रतिक्रिया करना। और बच्चों, इस ड्रिल का सबसे बड़ा उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी को मजबूत करना। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है दोनों देशों की सेनाएं एक टीम की तरह एक ही भाषा और रणनीति पर काम कर सके। इससे क्या होगा? इससे दोनों सेनाएं भविष्य में यूएन पीस कीपिंग मिशनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार होंगी। याद रखिए, यह अभ्यास दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार है। अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, वैश्विक शांति संतुलन, अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बच्चों, इंडो पैसिफिक वो क्षेत्र है जहां दुनिया की लगभग 50% जीडीपी मौजूद है। और बच्चों, यूएस स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स की बात करें जो आपकी एसएसबी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। दूसरा पॉइंट क्वाड, भारत यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया की बड़ी भूमिका। तीसरा पॉइंट एआई, क्वांटम और डिफेंस टेक में तेज साझेदारी। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और विदेश नीति दोनों मजबूत होंगी। यह साबित करता है कि भारत अब रीजनल लीडर से ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज आपने 5 बड़े मोर्चों पर सटीक जानकारी हासिल की। तेजस से आत्मनिर्भरता, भारत रूस से डिप्लोमेसी, STT-40 से प्रोडक्शन स्पीड, हरिमऊ शक्ति से रणनीतिक तत्परता, यूएस एनएसएस से ग्लोबल पोजिशनिंग। ये पांचों खबरें एक ही दिशा में इशारा करती हैं कि भारत तेजी से एक ऐसी शक्ति बन रहा है जो अपने फैसले खुद लेता है और दुनिया भर में सम्मान हासिल करता है। फिलहाल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को, जहां आपको ऐसी ही बेबाक न्यूज यानी डिफेंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।